गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में लेके आई हूँ आप लोगों के लिए एक बहुत सुंदर सा कलरफुल स्वेटर जो हमने 6 मंथ के बेबी के लिए बनाया है। ये देखिए, अगर आपके पास भी बहुत सारी ऊन छोटी छोटी बची हुई है तो आप भी इस तरह का कलरफुल स्वेटर बना सकते हैं किसी भी उम्र के बच्चे के लिए। सबसे पहले तो इसका मेजरमेंट दे दूंगी मैं, आप अपने हिसाब से बना लीजिएगा। अगर आपको थोड़ा छोटा या बड़ा बनाना हो तो बना सकते। टोटल इसकी लंबाई 10 इंच है और अगर इसकी चौड़ाई देखिए तो ये 9 इंच है। अभी दिखने में तो 9 इंच लग रहा है, लेकिन पहनाने में या इसको खींचने में ये 10 से 12 इंच आ जाएगा। और इसके बाजू की लंबाई हम देखें तो ये 6 इंच लगभग है। ठीक है, ये मेजरमेंट मैंने आपको दे दिया है। आप भी इसी मेजरमेंट में अगर बनाना चाहते हैं तो सेम फंदे लीजिएगा। और 1 इंच बड़ा बनाना चाहते हैं तो आपको 6 फंदे, 3 फंदे आगे 3 फंदे आगे और बैक साइड में 6 फंदे बढ़ाने होंगे। अगर इसे थोड़ा छोटा बनाना है तो 3 फंदे इसमें कम करने, 3 फंदे इसमें कम करने, 6 फंदे यहाँ, मतलब 6 फंदों का 1 इंच होता है। तो 1 इंच आगे से और 1 इंच पीछे से छोटा हो जाएगा, तो थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। ठीक है, और लंबाई अगर आपको बढ़ानी है तो तरीका सेम रहेगा, बस आर्म होल की कटिंग आप थोड़ा सा ज़्यादा कर लीजिए। मैंने 3 1 किया है तो आप 3 2 1 कर सकते हैं, या आप 3 2 2 1 भी कर सकते हैं। ठीक है, बाकी तरीका यही रहेगा, पैटर्न यही रहेगा बनाने का। ठीक है, तो कोई भी कंफ्यूजन होती है आपको, कहीं पे भी कोई दिक्कत आती है, आप मुझे कमेंट कीजिएगा। अगर और आपको ये स्वेटर लेनी हो या इस तरह की स्वेटर बनानी हो तो आप मुझे ऑर्डर दे सकते हैं। आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको अपना व्हाट्सअप नंबर दूंगी, बाद में उसकी डिटेल में सारी बता दूंगी कैसे हम ऑर्डर करेंगे और कैसे स्वेटर बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ, क्योंकि इस तरह की स्वेटर और भी बहुत सारी आने वाली हैं। तो आप एक बार सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन खुद ही आ जाएगा कि मैंने कौन सी वीडियो अपलोड की है। ठीक है, और स्वेटर अच्छी लगी, आपके किसी काम की हुई है वीडियो, तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए इस स्वेटर को बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमने बैक पार्ट का जो बॉर्डर है वो बना लिया है। 54 फंदे में हमने यहाँ पे लिए हुए हैं और सिंपल सा बॉर्डर बनाया है। 2 फंदे उल्टे और 2 फंदे सीधे का, ये देखिए। ठीक है, जिस तरह से आपको फंदे आते हैं वैसे फंदे ले लीजिए और बॉर्डर आपको जैसा पसंद है वैसा भी बना सकते हैं। अब इसमें हम 54 फंदे हैं तो टोटल इसको 60 कर देते हैं। ठीक है, 6 फंदे बढ़ा लेंगे और ये बैक पार्ट बैक साइड में मैं फंदे बढ़ा रही हूँ। 6 फंदे बढ़ाने हैं मैंने, तो कहीं कहीं पे मैं बढ़ा लूँगी फंदे, जैसे कि यहाँ पे बढ़ाऊँगी। एक फंदा हम बनाएंगे, इसको छोड़ेंगे, इसका नीचे वाला लूप उठा लेंगे। ये देखिए, ऐसे फंदा बढ़ जाएगा। और भी तरीके होते हैं फंदे बढ़ाने के, आप अपने तरीके से भी फंदे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये बैक रो में हम इसी तरह से 5 फंदे और बढ़ा लेंगे। टोटल हमारे यहाँ पे 6 फंदे हो जाएंगे बड़े हुए, और इसमें टोटल फंदे 60 हो जाएंगे। ठीक है, तो पैटर्न को बैठाना भी पड़ता है। पैटर्न को कैसे बैठाएंगे उस हिसाब से हमको हो सकता है 3 फंदे बढ़ाने पड़े। घटाएंगे नहीं, हम बढ़ाएंगे। ठीक है, क्योंकि जब मैं पैटर्न आपको बताऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस पैटर्न में हमको 3 फंदे या तो कम चाहिए या तो ज़्यादा चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 3 फंदे तो बढ़ा दिए हैं, बाकी के 3 फंदे और बढ़ा लेंगे और ये रो कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ पे मैंने सिर्फ 5 फंदे बढ़ाए हैं, क्योंकि अगर मैं 6 फंदे बढ़ाती तो मुझे 3 फंदे और बढ़ाने पड़ते। वो 3 फंदे क्यों बढ़ाने पड़ते आपको मैं अभी जब पैटर्न बनाऊंगी तब बताऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे टोटल हो गए हैं फंदे 59। ठीक है, 59 फंदे हमने बना लिए इसमें। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे कलर छोटे छोटे बचे हुए हैं, तो इनका इस्तेमाल हम करेंगे इस स्वेटर में। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले येलो कलर लगा लेती हूँ। ठीक है, तो आपके पास अगर थोड़े से कलर बहुत सारे बचे हुए हैं, थोड़ी थोड़ी उनके, अगर आपको लग रहा है कि इसका यूज़ कैसे हो तो इस तरह की स्वेटर आप बना सकते हैं। ठीक है, तो येलो कलर लगा लेंगे पहले। यहाँ पे हम पैटर्न शुरू करेंगे। या तो आप सेम फंदे ले सकते हैं मेरी तरह, या तो आप इसमें 4 फंदे बढ़ा लीजिएगा। ठीक है, 4 फंदे बढ़ा लीजिएगा। ये एक फंदा शुरू का और एक फंदा लास्ट का मैंने एक्स्ट्रा में लिया हुआ है। जब भी हम इस पैटर्न को लेंगे तब 3 के मल्टीपल में फंदे लेंगे। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे कुछ फंदे एडजस्ट करने हैं, तो जैसे यहाँ पे मैंने 2 फंदे एडजस्ट करने हैं, तो मैं फर्स्ट और लास्ट वाला फंदा
एक्स्ट्रा में ले लूँगी, ठीक है। वैसे पैटर्न हमारा एक फंदे के बाद शुरू होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मुझे 4 फंदे बढ़ाने होंगे तो ये थोड़ा स्वेटर आधा 1 इंच बड़ी हो सकती है, इस वजह से मैं इसमें 4 फंदे नहीं बढ़ा रही हूँ। तो यहाँ से हमने 10 नंबर के नीडल यूज़ किए हुए हैं। अभी तक हम 11 नंबर के नीडल से बना रहे थे इसका बॉर्डर, ठीक है। तो यहाँ पे एक फंदा, पहला फंदा एक्स्ट्रा है, पैटर्न हमारा यहाँ से शुरू होता है, ठीक है। 3 फंदे हम सीधे बना लेंगे और 3 फंदे हम बिना बनाए ऐसे ले लेंगे, ठीक है। पूरी रो हमको ऐसे ही करनी है, 1 2 3। शुरू में भी हमारे 3 ही होते, लेकिन यहाँ पे 2 फंदे एक्स्ट्रा होने, 2 फंदे होने के कारण यहाँ फर्स्ट और लास्ट फंदा हमने एक्स्ट्रा में ले लिया है, ठीक है। अब इस पैटर्न को आप पूरा बनाने के लिए या तो इसमें 57 फंदे लेंगे या तो इसमें आप 63 फंदे लेंगे। अगर आप 63 फंदे लेंगे तो आपके यहाँ पे 3 फंदे ही आएंगे शुरू से ही, ठीक है। और इसको नोट भी लगा लेंगे यहाँ पे साथ में। बस हमारा पैटर्न यही होगा, 3 फंदे इस कलर से बनाने और 3 फंदे बिना बनाए लेने। 3 फंदे हमारे इस कलर से बनाने, 3 फंदे हमारे बिना बनाए हम स्किप कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए पूरी रो हम इसी तरह से बनाएंगे। ये देखिए, जब हमें 3 फंदे बनाएंगे और 3 फंदे हम बिना बनाए लेंगे तो यहाँ पे जो धागा होगा ना, इसको टाइट नहीं रखना है, थोड़ा ढीला रखना है, ठीक है। तो ये भी हमारे लास्ट में 3 ही फंदे होंगे। जैसे कि मैंने आपको फंदों का थोड़ा सा कम होने की वजह से ये एक फंदा हमारा एक्स्ट्रा ले लूँगी मैं। तो यहाँ पे मैंने साइड में 4 कर लिए हैं। आप अगर इसमें 57 या 63 फंदे लेंगे तो आपका एकदम फिट बैठेगा, किनारों पे 3-3 ही फंदे आएंगे, ठीक है। अब मैं बताती हूँ आपको मैं 3 फंदे ज़्यादा क्यों नहीं ले पा रही हूँ। अगर मैं इसमें एक फंदा और लेती ना, एक फंदा ये हो गया एक्स्ट्रा, एक ये एक और लेती तो 3 फंदे हमको बिना बनाए लेने पड़ते, जो कि साइड में ठीक नहीं रहेगा। साइड में ये 3 फंदे हमारे नहीं रहने चाहिए। शुरू में बने हुए हैं 3 फंदे तो लास्ट में भी बनने चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि हम जैसे यहाँ पे 3 फंदे हमने बनाए, 3 स्किप किए, 3 बनाए और यहाँ पे हमारा आके ख़त्म हो जाता है, स्किप वाला हो गया, तो ये हमारा थोड़ा सा स्वेटर अच्छे से बैठेगी नहीं। इसलिए आप क्या करेंगे, इतने फंदे लेंगे कि 3 बनाए 3 स्किप किए, 3 बनाए 3 स्किप किए, लास्ट में यहाँ पे 3 बनाए 3 स्किप किए, तो 3 बनने चाहिए, ठीक है। ये स्किप वाले एकदम किनारे पे नहीं आने चाहिए, ठीक है। इसीलिए या तो हमको यहाँ पे 2 फंदे ये कम करने पड़ते। अगर मैं 2 फंदे कम करती तो ये थोड़ा सा छोटा हो जाता, ठीक है, फ्रंट पार्ट के हिसाब से, क्योंकि फ्रंट पार्ट मैंने थोड़ा सा बना लिया है। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए, इसके हिसाब से ये फिर थोड़ा सा बड़ा छोटा हो जाता। और मैं 4 फंदे इसमें बढ़ाऊंगी तो 4 फंदे काफ़ी होते, जो कि इतनी जगह ले लेंगे, इसलिए मैं बना नहीं पाई, ठीक है। तो अब पहली रो तो हमने बना ली, अब बैक वाली रो बनाएंगे। एक फंदा हमारा एक्स्ट्रा है, सॉरी, यहाँ पे इसको 11 नंबर की नीडल हटा के 10 नंबर की नीडल ले लेंगे। ये देखिए, 3 फंदे हमारे येलो कलर से हैं और 3 फंदे ग्रीन के हैं। तो इस ग्रीन में से एक फंदा हम येलो बना लेंगे और जो बीच वाला ग्रीन है उसको स्किप कर लेंगे, बिना बनाए ले लेंगे और किनारे वाले फंदे को बना लेंगे, ठीक है। तो पहले 3 येलो बन रहे थे, अब साथ में हमारे 5 बनेंगे। एक ग्रीन को येलो बनाएंगे इस साइड से भी और इस साइड से भी, और ये जो बीच वाला ग्रीन है उसको नहीं बनाएंगे, उसको स्किप करेंगे बैक रो में, ठीक है। तो 5 हमारी येलो बन रही हैं और एक स्किप करेंगे, 1 2 3 4 5 हमारी येलो बन रही, एक स्किप करेंगे, ठीक है। 5 इसलिए बन रही, एक इस साइड से और एक इस साइड से हमने ग्रीन वाला फंदा ले लिया है। बस बीच वाले फंदे को हमको नहीं बनाना है, जो 3 फंदे हमने बिना बनाए लिए थे उनमें से बीच वाला फंदा हमको ऐसे ही ले लेना है, ठीक है। तो चलिए रो कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए 2 रो कंप्लीट हो गई। पहले हमने 3 फंदे ग्रीन के थे, बैक रो में हमने साइड के 2 फंदे हमने येलो कर दिए, बीच का ही एक ग्रीन रह गया है।
ठीक है। 2 रो हो गई, पहली सीधे साइड से हमने कलर चेंज किया था, फिर उल्टे साइड की रो बना ली। अब हम 2 रो बिल्कुल सिंपल बना लेंगे। सारे फंदों को हम येलो ही बना लेंगे, ठीक है। जो हमारा जो एक फंदा है ना एक्स्ट्रा बचा हुआ, इसको भी हम येलो बना लेंगे, ठीक है। तो ये तीसरी रो है हमारी, जिसमें हमारे सारे फंदे येलो हो जाएंगे और उल्टी रो भी हमारी पूरे येलो की बनेगी। तो 4 रो का एक कलर बनेगा, एक कलर को हम 4 रो में बनाएंगे, फिर उसके बाद दूसरा कलर लगाएंगे सेम तरीके से, ठीक है। तो ये तीसरी रो हम पूरी बना लेते हैं। ये देखिए तीसरी रो भी हमने कंप्लीट कर ली है, इस तरह से कुछ आएगा, ठीक है। और चौथी रो हमारी बैक साइड की होगी, जो हमारी पूरी उल्टी उल्टी बनेगी एक ही कलर से। सारे फंदे हमको इस तरह से पर्ल में बना लेने, ठीक है। तो ये चौथी रो हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए 4 रो का हमारा बन चुका है। अब हम इसमें दूसरा कलर लगा लेंगे। मैं लगा लूँगी इसमें ब्लू कलर, ठीक है। तो इसमें ही बांध देते हैं इसको, देखिए इसी में लगा दिया इसको। अब सेम तरीके से बनाएंगे। ये धागे ऐसे ही रहेंगे, इनको कट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ज़्यादा आपको कलरफुल बनाना है तो थोड़ा थोड़ा करके कट करते रहिए, ठीक है। तो चलिए दूसरी बार मैं फिर से आपको बताती हूँ। पहला फंदा तो हमारा एक्स्ट्रा है, उसके बाद देखिए 1 2 3 फंदे हमको बना लेने हैं, 3 फंदे हमको स्किप कर लेने। पहली रो, ठीक है, पूरी रो ऐसी बनानी। 3 फंदे बनाएंगे, 3 फंदे स्किप करेंगे, 3 फंदे बन गए, 3 फंदे हमने ऐसी बिना बनाए ले ली। फिर 3 फंदे बनाएंगे, 1 2 3, फिर 3 फंदे बिना बनाए ले लेंगे, ठीक है। तो चलिए ये रो कंप्लीट कर लेते हैं। पहली रो है ये हमारी। तो देखिए पहली रो हमने कंप्लीट कर ली। अब हमको क्या करना है, जो 3 येलो है ना, इसमें से हमको सिर्फ बीच वाला फंदा नहीं बनाना है, बीच का येलो और इस साइड का येलो और इस साइड का येलो हमको ब्लू में बना लेना है, ठीक है। तो पहली रो कंप्लीट हो गई। अब दूसरी रो बैक साइड की आएगी। बैक साइड में हमको क्या करना है, देखिए जो ब्लू है वो तो बना लिए हमने। अब येलो आ गए 3 में से एक हम येलो बनाएंगे, बीच वाला हम बिना बनाए ले लेंगे और लास्ट वाला फिर ब्लू बना लेंगे, ठीक है। 3 तो हमारे ऑलरेडी ब्लू कलर के थे, बीच में 3 येलो हैं जिनको हमने स्किप किया था। स्किप किए वाले मतलब बिना बनाए वाले फंदों में से हमको एक इस साइड का बना लेना है, बीच का फंदा नहीं बनाना है। बीच का फंदा हमको ऐसे ही ले लेना है, ठीक है। तो ये बैक वाली रो में करनी है, दूसरी रो में, ठीक है। तो चलिए इस रो को भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने 2 रो कंप्लीट कर ली, ठीक है। 4 रो का ये पैटर्न आएगा और एक ही कलर से आएगा हमारा, बार बार हमको कलर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ से जो ऊन है ना उसको भी हम साथ में ले जाएंगे। अभी एक हमारा और कलर लगेगा, उसको भी हम हर बार साथ में ऊपर को लपेटते हुए ले जाएंगे, ठीक है। अब हमारा स्किप किया हुआ फंदा मतलब बिना बनाया हुआ फंदा एक ही बचा है बीच में, ये देखिए ये वाला बचा है, इसको भी अब हम बना लेंगे। मतलब पूरी रो हमको सीधी सीधी बना लेनी है। जो एक येलो है उसको भी हम ब्लू बना लेंगे। तो ये तीसरी रो है फ्रंट साइड से, ठीक है। तीसरी रो कंप्लीट कर लेंगे हम और चौथी रो भी हमारी पूरी पर्ल में आएगी बैक साइड से। तो चलिए तीसरी रो कंप्लीट कर लेते हैं और चौथी भी। ये तीसरी रो भी कंप्लीट और चौथी रो हमारी पूरी पर्ल में। तो चलिए इसको पूरा ऐसे ही बना के रो को कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए हमारी चौथी रो भी कंप्लीट हो गई है, ठीक है। तो इस तरह का कुछ पैटर्न आएगा हमारा और सेम तरीके से हमने जैसा बनाया है वैसे ही हम पूरे में बनाएंगे। अब यहाँ पे मैं पिंक कलर का धागा जोड़ देती हूँ इसमें। देखिए अगर आप 2 या 3 धागे से ज़्यादा धागे जोड़ रहे हैं तो आप एक पैटर्न बनाने के बाद धागे को कट कर लीजिएगा, फिर जहाँ पे आपको वो कलर लगाना हो वहाँ से उसको जोड़ लीजिएगा, क्योंकि ये काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने 3 ही कलर जोड़े इसलिए मैं धागे को कट नहीं कर रही हूँ। ये देखिए जब भी हम एक फंदा बना करके दूसरा फंदा बनाएंगे तो ये जो नीचे के धागे हैं इनको हम इस तरह से लपेट लेंगे ऊपर को, ठीक है। इससे वो साथ साथ में ऊपर आते रहेंगे। तो एक फंदा हमारा एक्स्ट्रा था, 1 2 3 फंदे बनाएंगे,
और 3 फंदे हम स्किप करके हुए निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको आर्म होल तक बना लेते हैं। आर्म होल में हमको कितने फंदे बंद करने हैं वो देख लेते हैं। तो देखिए इतना बना लिया हमने। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जो हमने पैटर्न दिए हैं वो कंप्लीट हो गए। इसमें 12वां हमने शुरू किया है, पहली और दूसरी रो, 2 रो। ठीक है, अब हम तीसरी रो में आ गए हैं। यहाँ पे हम आर्म होल की कटिंग करेंगे। इसका मेजरमेंट भी बता देती हूँ मैं कितना लंबा हो चुका है। ये देखिए 2 इंच लगभग इसका बॉर्डर है। ठीक है, 2 बोलेंगे या 2.25 बोलेंगे इसको। और यहाँ से ऊपर हम लेंगे तो ये 4.5 हो चुका है। ठीक है, 4.5 इंच। और टोटल इसको देखेंगे तो ये 7 इंच के आसपास हो चुका है। तो यहाँ पे हम छोटे बच्चे का है तो इसमें हम कैसे बनाएंगे, 2 फंदों का एक कर लेंगे। इस फंदे को इसी में लेके फिर से 2 फंदों का एक कर लेंगे और एक बार फिर से 2 फंदों का एक कर लेंगे, 3 फंदे। ठीक है, 3 फंदे बंद कर लिए हमने। अब इन धागों को भी ना ऊपर को लेके आएंगे। देखिए मैंने पहले ही इन धागों को थोड़ा इधर को कर लिया था इसी तरह से। अब हम पूरी रो कंप्लीट करेंगे। एक साइड का आर्म होल हमने कट कर लिया है, मतलब 3 फंदे बंद कर लिए हैं। इस रो को कंप्लीट करने के बाद जब हम बैक रो बनाएंगे तो यहाँ पे भी 3 फंदे हम बंद करेंगे। ठीक है, तो चलिए इस रो को कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए ये रो कंप्लीट हो चुकी है हमारी। ठीक है, यहाँ हमने 3 फंदे बंद किए थे, तो बैक साइड से भी हम 3 फंदे बंद करेंगे। 2 फंदों का एक कर लेंगे और इस फंदे को इसी नीडल में लेके फिर से 2 फंदों का एक करेंगे और एक बार फिर से 2 फंदों का एक कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे 3 फंदे फिर से बंद हो गए हैं। अब हम इस बैक रो को कंप्लीट कर लेते हैं यहाँ तक। ठीक है, देखिए फिर यहाँ पे हम 3 फंदे हमने बंद कर लिए, एक फंदा और बंद कर लेंगे, 2 फंदों का एक करेंगे। उसके बाद हम कलर चेंज करेंगे। यहाँ से हम येलो कलर लगा लेते हैं, इस तरह से ऊपर ले लेंगे इसका। और जो हमारे फंदे जो हमने 3 नहीं बनाने हैं, जो फंदे वो ये वाले, देखिए यहाँ आपको दिखेगा ना, एक फंदा हमारा ऊपर को हो रहा है, तो ये बीच वाला फंदा है हमारा। इसके किनारे पे पहला वाला और ये बीच का ये वाला और इसके किनारे का 3 फंदे, ये इनको नहीं बनाएंगे। तो यहाँ पे हमारा 1 2 3 4 5 6 फंदे हो गए। ठीक है, ये मैंने इसलिए बना लिए, वैसे ये वाला फंदा हो रहा था क्योंकि किनारे पे बनाने बहुत ज़रूरी है। और एक फंदा और बंद होगा इसमें। ठीक है, तो बस ऐसे कंटिन्यू हम इसको बनाते रहेंगे। 3 फंदे बनाने हैं, 3 फंदे हमको बिना बनाए ले लेने, 3 फंदे बनाने हैं। पैटर्न भी साथ साथ में देते रहेंगे कटिंग के साथ। ठीक है, जैसे आर्म होल की कटिंग या गले की कटिंग जो भी करेंगे साथ साथ में पैटर्न हम देते रहेंगे। तो चलिए रो कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे लास्ट में एक ही फंदा हमारा बन रहा है, तो इसको बना लेंगे क्योंकि अब हमने आर्म होल की कटिंग भी करनी है। तो यहाँ पे हमने 3 और 1 कटिंग कर ली, इस साइड भी हम 1 और कर लेंगे कटिंग। तो यहाँ पे 3 और 1 हो गया 4 फंदे। ठीक है, इस फंदे को भी बना लेते हैं क्योंकि ये किनारे का फंदा है, सिलने में आ जाएगा, डिज़ाइन हमारा उतना दिखेगा नहीं। देखिए जो 3 फंदे हमने बिना बनाए लिए थे उसमें से एक फंदा ऐसे ही ले लेंगे और किनारे के 2 बना लेंगे जैसे हम पैटर्न बनाते हुए आए हैं। तो चलिए बैक रो कंप्लीट करके फ्रंट रो में आ जाते हैं। तो देखिए बैक रो कंप्लीट कर लिए। अब मैंने यहाँ पे धागे को ना इधर ले लिया है, ऐसे फंसा लिया। अगर आप इस धागे को टाइम से इधर को नहीं लेंगे तो ये फिर इधर से इधर आने में बहुत लंबा धागा हो जाता है। ठीक है, तो इसको साथ में लेना बहुत ज़रूरी है। तो अब हमने 3 और 1 की कटिंग कर ली, यहाँ से भी 3 और 1 की कटिंग कर ली। वैसे उम्र के हिसाब से 4 फंदों की कटिंग तो काफ़ी है, इसलिए मैं इसमें 4 फंदों की करूँगी। लास्ट में यहाँ पे हमारे 1 2 3 ही फंदे होने चाहिए थे, यहाँ पे 1 2 3 4 फंदे आ रहे हैं। तो क्या करेंगे, हम दूसरी बार से हम इन फंदों को भी देखेंगे पैटर्न आता है या नहीं आता है। ठीक है, तो अब इतनी इसकी कटिंग मैं इतनी ही करूँगी, इससे ज़्यादा नहीं करूँगी। तो चलिए इस रो को कंप्लीट कर लेते हैं।
आर्म होल की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम ऊपर को बना लेंगे। आप चाहते हैं तो इसमें आपके भी फंदे अगर सेम हैं तो आपको भी इतने ही फंदे ले लेंगे, नहीं तो आप नीचे से जैसे मैंने आपको बताया था 4 फंदे एक्स्ट्रा करेंगे आप, तो यहाँ पे आपके 2 और 2 फंदे एक्स्ट्रा आ जाएंगे और आपका यहाँ पे ये पैटर्न आपका बच जाएगा। ये पैटर्न आपका ऊपर को जाता रहेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 4 फंदे कम लिए हैं, तो आप इसमें 4 फंदे ज़्यादा करेंगे तो एक पैटर्न भी बढ़ेगा और साथ में यहाँ पे 3 और 1 आर्म होल की कटिंग करेंगे तो यहाँ पे साइड में आपके 2 फंदे भी बचेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं और इसकी कितनी लंबाई टोटल रखेंगे वो मैं आपको इसको कंप्लीट करके बताऊंगी। तो देखिए बैक पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इसकी टोटल लेंथ बता देती हूँ मैं आपको। ये देखिए 10.5 इंच लगभग ये हो चुका है। ठीक है, आर्म होल की हमने कटिंग की थी जहाँ से, वहाँ से हमारा ये 4.5 इंच लगभग बन चुका है। ठीक है, और बॉर्डर से ऊपर हमारा 8.5 इंच ये हो चुका है। इसमें जो हमने डिज़ाइन दिए हैं देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 11 कंप्लीट करके 12वें में हमने इसमें आर्म होल की कटिंग की है। उसके बाद 13 14 15 16 17 18 19 20 और ये 21। ठीक है, 21 टोटल हमने इसमें पैटर्न दिए हुए हैं। अब हम फ्रंट पार्ट बना लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने फ्रंट पार्ट का बॉर्डर बना लिया है। बॉर्डर में हमने 32 फंदे लिए हुए हैं और ये इतना बन चुका है। जैसे हमारा बैक पार्ट बना हुआ था ना उसी तरह से ये भी बनेगा, बस इसका सेम लेंथ रहेगी बॉर्डर की। ठीक है, जितनी उसकी थी 2.5 इंच उतनी ही इसकी है। आप चाहें तो इसको थोड़ा कम या थोड़ा ज़्यादा भी बना सकते हैं। ठीक है, अब इसमें हम फंदे बढ़ाएंगे। 32 फंदे हैं टोटल, इसको हम 40 कर लेंगे। अब यहाँ से हमारा जो बटन पट्टी का बॉर्डर है वो ऐसा आएगा, उल्टा उल्टा आ जाएगा। ठीक है, तो बॉर्डर के हमने 6 फंदे बना लिए, 7वां फंदा बन रहा है। बॉर्डर पे हम फंदे नहीं बढ़ाएंगे, अब इधर को बना लेंगे। 8 फंदे बढ़ाने हमने, 1 2 3 4 5 6, 2 फंदे हम उस साइड से बढ़ा लेंगे। ठीक है, देखिए इस तरह से बढ़ाएंगे या आपको जैसा भी अच्छा लगता है वैसे बढ़ा लीजिएगा। ठीक है, एक फंदा बढ़ा लिया हमने। देखिए इस फंदे को बनाएंगे, ये वाला लूप छोड़ेंगे, इसके नीचे वाला लूप उठा करके बना लेंगे। ठीक है, बैक पार्ट में ही आप सारे फंदे बढ़ा सकते हो, ऐसा नहीं कि फ्रंट में। इसमें हम 2 फंदे एक साथ उठा लेते हैं। ये तीसरा फंदा बढ़ गया, इसमें भी बढ़ा लेंगे। ये चौथा फंदा बढ़ गया, 4 फंदे बढ़ गए हैं। ठीक है, टोटल हमको 40 फंदे चाहिए। ये 5 6 फंदा बढ़ गया ये, और ये 7 फंदा बढ़ा दिया हमने। 7 फंदे बढ़ गए और ये लास्ट है, यहाँ पे हम एक फंदा और बढ़ा देंगे 8। तो टोटल इसमें अब 40 फंदे हो गए हमारे। ठीक है, पैटर्न के हिसाब से भी फंदा रखना पड़ता है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी पैटर्न बताया था कि पैटर्न के हिसाब से हमको 3-3 फंदों का लेना पड़ेगा, वैसे 6-6 फंदों का हिसाब से लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा फंदे बढ़ चुके हैं और एक ये बटन होल भी बन चुका है। अब यहाँ से हम कलर चेंज करेंगे। अब ये ग्रीन वाला जो धागा है मैंने पहले ही कट कर दिया, थोड़ा ज़्यादा कर दिया था। ग्रीन वाला धागा हमारा इस तरफ लगेगा क्योंकि इस तरफ बटन पट्टी लगाएंगे हम। ठीक है, और इस तरफ हमारा और कलर लगेंगे। देखिए मैंने आपको बैक पार्ट में इसका पैटर्न बताया था, उस तरह से आप पैटर्न बना लीजिए। इसमें मैंने फ्रंट पार्ट एक बना लिया है। ये देखिए इसकी बटन पट्टी हमने इस साइड की है। एक पार्ट बनाने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। अब ये दूसरा पार्ट हमारा बन रहा है ऐसे ही। तो यहाँ पे ये 7 फंदे हमारे बटन पट्टी के, हम 7 फंदे उल्टे बनाएंगे, बाकी फंदों में हम पैटर्न देंगे। तो आप पहले ये वाला
पार्ट ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि इसमें पहले हम बटन पट्टी बनाएंगे और शुरुआत फिर यहाँ से करेंगे पैटर्न की। ठीक है, यहाँ से करेंगे। लास्ट में हमारे जो भी फंदे आएंगे वही फंदे हम यहाँ पहले बना लेंगे इस साइड। ठीक है, तो लास्ट में यहाँ 3 सीधे आए थे फंदे। इस वाले पार्ट में हमारे एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं था, 3 फंदे सीधे, 3 फंदों को हम स्किप करेंगे। 3 फंदे सीधे, 3 फंदों को हम स्किप करेंगे। ठीक है, इसी तरह से ये पैटर्न बनेगा। तो यहाँ तक बना लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे 1 2 3 4 5 6 7 बिल्कुल 7 फंदे रह गए हैं। इसीलिए मैं बोलती हूँ आपको कि फंदे उतने लीजिए कि आपका पैटर्न बिल्कुल फिट बैठे। अगर आपको इससे बड़ा बनाना है तो आपको सीधे इसमें 6 फंदे बढ़ाने होंगे। ठीक है, और उससे भी बड़ा बनाना है तो 12 फंदे, फिर उससे भी बड़ा बनाना है 18 फंदे, ऐसे 6 फंदों का आपको ले के जाना होगा साथ में। ठीक है, तो ये 3 3 करके बैठा है, 3 इस साइड भी बने हुए हैं, 3 इस साइड भी बने हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक कमेंट आया था मुझे बहुत पहले कि आपने यहाँ पे उल इस साइड कैसे बटन पट्टी बनाई है। तो देखिए इस साइड से हमें धागा जोड़ना पड़ता है ऐसे। ठीक है, इस साइड तो हमारे और धागे जुड़ेंगे, जैसे कि ब्लू और पिंक बनाया है हमने इसमें, वो इस साइड से जोड़ने पड़ेंगे, लेकिन बटन पट्टी का धागा हमको इसी साइड से लेना होगा। ठीक है, यहाँ पे एक बटन होल भी बनाना बता देती हूँ मैं आपको। धागा आगे करेंगे, 1 2। देखिए जब भी हम बटन होल बनाएंगे हमारे यहाँ पे 1 2 3 फंदे रहने चाहिए, क्योंकि ये 2 फंदों का एक होगा। तो इसको हम बैक साइड से बना लेते हैं, होल को हम बैक साइड से बना लेंगे। लास्ट फंदे को सीधा करेंगे तभी फिनिशिंग आएगी। देखिए इस तरह की फिनिशिंग आती है लास्ट फंदे को हम जब सीधा करके बनाते हैं। ठीक है, बैक साइड से दे देंगे इसमें हम बटन होल। ये देखिए कैसे देना है, 1 2 3, 3 फंदे बनाने हैं, इसी के सीध में देना होगा, और फिर 2 फंदों का एक कर लेंगे, 4 हो गए, और यहाँ पे हम जाली दे देंगे ऐसे। ठीक है, समझ में आ गया। 2 फंदों का एक किया, धागा आगे इस तरह से लपेट के नीडल में एक फंदा बना लेंगे। ठीक है, और जब भी हम कलर के साथ कलर दूसरा कलर करेंगे तो इसको क्रॉस कर लेंगे ऐसे ऐसे। ठीक है, ये ग्रीन वाले धागे को येलो कलर के ऊपर ले लिया। अब येलो कलर से हम बना लेंगे जो हमारा पैटर्न बन रहा है। बस ये जो हमारा जाली वाला हमने घुमा के धागा लिया था, इसको सिंपल तरीके से बना लेना है। बन गया हमारा बटन होल। ठीक है, तो चलिए इसको आर्म होल तक बना लेते हैं। आर्म होल और गले की जो कटिंग है वो कैसे बनाएंगे वो बता देती हूँ मैं आपको। इसका पैटर्न तो आपको आता ही है, बाकी ये रो कंप्लीट करके मैं दिखाती हूँ आपको। ठीक है, ये देखिए 2 रो बना ली हमने, तीसरी रो फिर सीधी बनाएंगे, चौथी रो उल्टी बनाएंगे, फिर यहाँ से कलर जोड़ेंगे। ठीक है, कलर हम यहीं से जोड़ेंगे सीधी साइड से, और यहाँ हमारा बटन पट्टी के लिए ये ग्रीन धागा चलता रहेगा साथ में। 7 फंदे हमको ग्रीन बनाने होंगे, और ये जो बटन होल बनाए सेम डिस्टेंस में हमको देते रहना है। ठीक है, तो चलिए इसको आर्म होल तक बना लेते हैं। तो देखिए एक साइड का पार्ट हमने इतना बना लिया है, ये भी सेम बैक साइड की तरह बनाया था हमने। ये देखिए इसकी लेंथ बता देती हूँ, जब इसको हम आर्म होल की कटिंग करेंगे 2.25 इंच का इसका बॉर्डर हो गया, और ये 4.5 इंच ये भी हो गया। ठीक है, तो इसको भी हम उसी रो में आर्म होल की कटिंग करेंगे। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 कलर कंप्लीट होने के बाद 12वें कलर में पहली रो हमने बना ली है। इस साइड आ गए हम, इस साइड से हम आर्म होल की कटिंग करेंगे। ठीक है, आर्म होल की कटिंग हमको सेम तरीके से करनी है, 3 और 1। ठीक है, जैसे हमने बैक साइड की थी। ये देखिए 1, फिर हम एक फंदा और करेंगे, 2, फिर हम एक फंदा और करेंगे, 3। ठीक है, 3 फंदे हो गए। बाकी हमको जैसा बनाना है वैसे बना लेंगे।
अगली बार ये भी फंदा बंद हो जाएगा तो इसको भी मैंने बना लिया। तो सेम तरीके से बनाएंगे। और कई व्यूअर्स के ये सवाल होते हैं कि ये साइड में जो ये बटन पट्टी बनाई है इसका ऊल कहाँ से लगाया है। देखिए ये साइड में हम इसी के साथ लगाएंगे, दूसरे पार्ट में हम दूसरी साइड को लगाएंगे। तो इस पार्ट में तो हमारे एक ही साथ ये आए हैं कलर, तो एक ही साथ को चलेंगे। और ये कलर हमको इस तरह से हर रो में दबाने बहुत ज़रूरी है, नहीं तो देखिए यहाँ पे मैं दबाना भूल गई तो इस तरह से बड़े बड़े लूप इसके छूट जाएंगे। ठीक है, तो हर रो में इसको इस तरह से दबाते हुए चलिए। तो ये रो बैक साइड की कंप्लीट कर लेती हूँ और यहाँ पे कैसे दबाएंगे वो भी बता देती हूँ। ये देखिए किनारे पे आगे हम इस फंदे को भी बना लेंगे। अब देखिए ग्रीन कलर से ग्रीन कलर को बनाएंगे। ये मैंने ये वाला फंदे को इधर कर लिया है और ग्रीन वाला ले लेंगे ऐसे। ठीक है, ग्रीन वाला लेने से पहले जो हमारे नीचे धागे हैं उनको ग्रीन वाले के ऊपर ऐसे रख लेंगे और ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, जिस धागे से हम बना रहे हैं रेड, ये रानी कलर से और ग्रीन कलर से, इनको क्रॉस होना बहुत ज़रूरी है। साथ में इन धागों को भी ऊपर लेना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इसी तरह से ले लीजिए आप, नहीं तो बाद में आपको कहीं कहीं पे टाँके लगाने पड़ेंगे या पूरी सिलाई करनी पड़ेगी, क्योंकि ये धागे खुल जैसे जाते हैं। खुलते नहीं है, मतलब ऐसे हो जाते हैं। ये देखिए ये इस तरह से दिखते हैं। ठीक है, तो ये फ्रंट साइड का पार्ट है, तो इसमें एक ही साइड हमको आर्म होल की कटिंग करनी होगी। अब हम यहाँ से हम वी गला बना रहे हैं इसका, तो यहाँ से हम फंदे बंद करना शुरू करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे देखिए। बटन होल वाला पार्ट हमारा दूसरा है, ये हमारा सिंपल जिसमें हम बटन लगाएंगे वो वाला पार्ट है, तो इसमें होल नहीं बनाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए क्या करेंगे, 7 फंदे हमारे बटन पट्टी के हैं, इसमें धागे को पीछे करेंगे और ये वाला धागा ले लेंगे जो हमारा चल रहा है। ठीक है, पिंक वाला, ये क्रॉस करके ये ले लिया। अब हम सीधे यहाँ पे 2 फंदों का एक कर लेंगे इस तरह से, 2 फंदों का एक। ये हर सीधी रो में हमको करना है। ठीक है, चाहे हमारा चाहे हम यहाँ पे पैटर्न दे रहे हो, चाहे कुछ भी हो रहा है। अब यहाँ से हमने आर्म होल की कटिंग शुरू की, यहाँ से हमने गले की कटिंग शुरू कर दी। और गले की कटिंग हमको बहुत आसानी से करनी है। बस बटन बॉर्डर के फंदे बनाने के बाद यहाँ पे 2 फंदों का एक कर लेना है और कुछ नहीं करना बस। और कब तक करना है, जब तक हमारे हमको क्या करना है, शोल्डर में जितने फंदे चाहिए उतने ना रह जाए। ठीक है, तो ये रो कंप्लीट कर लेते हैं सीधे साइड की। देखिए रो कंप्लीट कर ली हमने। 3 फंदे हमने पहले बंद किए थे, एक फंदा और बंद कर लेंगे, 4 फंदे बंद करेंगे। ठीक है, देखिए 4 फंदे, एक फंदा और बंद कर लिया, 3 और 1 4 हो गए। तो बैक रो कंप्लीट करके आ जाते हैं फ्रंट साइड में। और ये देखिए यहाँ पे फिर से मैं वही काम करूँगी। ये वाला धागा हम इधर ले लेंगे, ग्रीन वाला हम इधर ले लेंगे। ठीक है, और साथ में जो 2 धागे हैं हमारे पास, 2 कलर है हमारे पास, उनको हम ग्रीन वाले के ऊपर ऐसे रख लेंगे और थोड़ा सा टाइट करके इसको बना लेंगे। ढीला नहीं रखना है, नहीं तो होल हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा बैक रो कंप्लीट हो चुका है। अब आ गए हम फ्रंट रो में। फ्रंट साइड से मैंने आपको जैसे बताया, एक फंदा हमने गले की कटिंग के लिए बना कर दिया है बंद। अब हम तब तक फंदे बंद करेंगे जब तक हमको शोल्डर में कितने फंदे चाहिए इसका पता ना हो। तो हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 फंदे शोल्डर में करेंगे। अब हमको कितने फंदे बंद करने हैं, एक हमने बंद कर लिया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फंदे बंद करने, हमको एक एक करके करेंगे। एक फंदा बंद कर लिया है, फिर अब हम सीधी रो में एक फंदा और करेंगे, 2 हो जाएगा। बैक रो बना करके फिर सीधी रो में आएंगे, एक फंदा और बंद करेंगे, 3 हो जाएंगे। ऐसे करके हमको 10 फंदे कम करके ये बनाना है और ये इस तरह से इसकी शेप आ जाएगी वी शेप। ठीक है, तो चलिए बना लेते हैं। और पैटर्न के जगह पे पैटर्न डलेगा, कलर हमारा चेंज होता रहेगा। जैसे यहाँ पे रानी कलर कंप्लीट हो चुका है, तो अब हम इसमें येलो कलर का बनाएंगे। तो येलो कलर ग्रीन कलर से बना के येलो कलर से हम 2 फंदों का एक कर लेंगे। उसके बाद हम आगे का पैटर्न बनाएंगे। और हमको वो फंदे छोड़ने होते हैं जो ये हमारा ऊपर निकला हुआ है। इन फंदों को हम, इस फंदे को हम बीच में रखेंगे, इसके किनारे से एक एक ये स्किप करने होते हैं। ठीक है, जो ये आ रहा है ना, ये लाइन आ रही है, यही 3 फंदे हमको स्किप करने होते हैं। ठीक है,
तो चलिए इसको शोल्डर तक बना लेते हैं। तो देखिए यहाँ से हमने गले की कटिंग शुरू की थी, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से शुरू की थी। तो हर सीधी रो में हमने एक एक फंदा घटाते हुए इस तरह से ये वी शेप आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम फंदे देखते हैं कितने इसमें बच गए शोल्डर में। ये तो हमारे बटन पट्टी के हैं और ये शोल्डर के हैं। शोल्डर में देखिए 18 या 16 तक होने चाहिए, 16 17 18, ठीक है। तो देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 फंदे इसमें रह गए हैं और 7 फंदे हमारे ये बटन पट्टी के हैं, ठीक है। बटन पट्टी के तो हमारे इसी में रहेंगे। अब इन 17 फंदों को हमको ऊपर को बनाना है, आपको ये घटाना नहीं है, क्योंकि हमने अब तक जितना भी गला कम करना था वो कर चुके हैं हम, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे ये यहाँ से हमने शुरू किया, यहाँ पे हमारा ये पैटर्न बनने के बाद इतने फंदे और थे साइड में, ठीक है। लेकिन अब ये तो हमारा बंद हो गया, ये वाला जो पैटर्न था ये बंद हो गया और दूसरा वाला पैटर्न भी हमारा यहाँ पे बंद हो चुका है, ठीक है। तो 2 पैटर्न बंद हो चुके हैं, इतना आ गया हमारा, ठीक है। और ये फंदे हमारे कटिंग में चले गए हैं, ठीक है। तो आप देख लीजिए, अगर आप इसे थोड़ा बड़ा बना रहे हैं तो आपको 18 से 20 फंदे रखने होंगे, ठीक है। शोल्डर के हिसाब से भी रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं शोल्डर में जितने मैंने रखे उतने ही रखे। किसी को थोड़ा पतला शोल्डर चाहिए होता है, किसी को थोड़ा चौड़ा शोल्डर चाहिए होता है, तो इस हिसाब से भी रख सकते हैं। अब हमने अब हमने गले की जो कटिंग है वो ख़त्म कर दी है। अब ये जो 17 फंदे हैं इनको हम सिंपल बनाएंगे, जैसे हम यहाँ से पैटर्न बनाते हुए जा रहे थे। कोई घटाना नहीं है, कोई बढ़ाना नहीं है, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे हमने बटन पट्टी के लिए बॉर्डर बना लिया, ये बॉर्डर बन गया हमारा। धागे को पीछे करेंगे। अब ये रेड वाला यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, तो रेड के बाद हम येलो लगा लेंगे, पिंक का कलर, सॉरी रेड नहीं, येलो को इधर नीचे से ऐसे ऊपर ले लेंगे। 1 2 3 हमारे येलो बन गए हैं। अब हमको देखिए ज़रूरी नहीं कि सेम तरीके से सबका बनेगा, किसी के यहाँ पे 2 फंदे हो सकते हैं, किसी के 3, किसी के 4, ऐसे मतलब पैटर्न के पास, ठीक है। पैटर्न हमको देख के बनाना है। जो हमारा ये यहाँ पे थोड़ा सा उभरा हुआ जो फंदा लग रहा है, इसी को हम बीच का फंदा मानेंगे, जिन फंदों को हम स्किप करते हैं, ठीक है। ये देखिए इसको नहीं स्किप कर दिया, और ये बीच वाला फंदा हमारा जो ये इस तरह से उठा हुआ है वो हो गया, और एक इसके बगल वाला, 3 फंदे हमारे ऐसे ही स्किप कर लेंगे, बिना बनाए ले लेंगे, फिर 3 फंदों को बनाएंगे। मतलब जो हमने नीचे से पैटर्न दिया हुआ है उसको लगातार बनाते हुए इसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए इसमें हमने देखिए येलो ब्लू पिंक, येलो ब्लू पिंक, येलो ब्लू पिंक किया है, तो यहाँ पे येलो ब्लू पिंक आ गया। अब हम येलो ब्लू पिंक एक बार और कंप्लीट कर लेते हैं, मतलब 3 डिजाइन इसमें और दे देते हैं, उसके बाद हमारा शायद ये कंप्लीट हो जाएगा, काफ़ी अच्छी इसकी लंबाई आ जाएगी, ठीक है। तो चलिए इसको कंप्लीट कर लेते हैं। बस अब घटाने नहीं है, बढ़ाने नहीं है, जितने फंदे हैं उन्हीं में पैटर्न बनाते हुए ऊपर को ले जाना है, ठीक है। तो चलिए इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए ये हमारा एक फ्रंट पार्ट कंप्लीट हो चुका है। आर्म होल से ऊपर की लंबाई इसकी मैं बता देती हूँ आपको, ये देखिए 4 इंच, ठीक है, 4 इंच के आसपास हो चुका है ये, और टोटल लंबाई इसकी 8.5 इंच है, ठीक है। बॉर्डर समेत हो गया ये 10.5 इंच का, ठीक है। ये देखिए, तो यहाँ पे अगर हम पैटर्न देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पैटर्न बनाने के बाद हमने 12वें पैटर्न में आर्म होल की कटिंग कर दी। उसके बाद 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 पैटर्न बना दे। मतलब 4 रो का एक पैटर्न आता है, एक कलर से आता है, तो 4 रो को देख लीजिए आप। वैसे ही हमारा ये बटन पट्टी भी बन गई है, ठीक है। तो अब दूसरे पार्ट को भी हम इसी तरह से, जैसे हमने यहाँ से 3 और 1 की कटिंग की थी और यहाँ से वहीं उसी रो से हमने गले की कटिंग शुरू कर दी थी, वैसे ही उसको भी बना लेते। थोड़ा तीनों ही पार्ट हमारे बन चुके हैं। बाजू हम इनको जोड़ने के बाद बनाएंगे। अब इनको हम जोड़ेंगे। देखिए इसमें मैंने थोड़ा सा कलर ऊपर नीचे कर दिया है, ठीक है। जैसे येलो के बाद यहाँ पे रानी है और यहाँ येलो के बाद ब्लू है, ठीक है।
तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपको सेम करना है तो सेम कर दीजिएगा, अगर कलर ऊपर नीचे करने थे वो भी कर सकते हैं, ठीक है। अब इनको क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे। क्या करना है, बैक पार्ट हमने सीधा रखा है, फ्रंट पार्ट हम इस तरह से उल्टा रखेंगे, और ये जो बटन पट्टी है ये अंदर की तरफ आए, और ये जो आर्म होल है ये बाहर की तरफ। इस तरह से इन फंदों को हम जोड़ेंगे। ऐसे ही हम इस साइड का भी करेंगे। बटन पट्टी अंदर को रहेगी और आर्म होल बाहर को रहेगा, इस तरह से, ठीक है। तो चलिए जोड़ लेते हैं इनको। ये देखिए, ये फंदे मैंने दूसरे नीडल में ले लिए हैं इस साइड करने के लिए, क्योंकि जब हम जोड़ेंगे तो दोनों नीडल के नोक एक साइड होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे 17 फंदे हैं। 17 फंदों को हम इस तरह से बंद करेंगे। ये देखिए, एक फंदा हम इस नीडल का लेंगे, एक फंदा हम इस नीडल का लेंगे, ठीक है। दोनों को दो का एक कर लेंगे। तो दो का एक करने के बाद इस नीडल में हमारा एक नया फंदा बन गया है। इसको हम इस नीडल में ले करके यहाँ से ये वाला फंदा लेंगे, और ये हो गए ये 3 फंदे जो हमारा एक नया बना था और दो का एक करने के लिए, ठीक है। इन तीनों को हम 3 का एक कर देंगे, ठीक है। फिर वापस हम इस फंदे को इसी नीडल में ले लेंगे और यहाँ से एक फंदा ले लेंगे, और ये इस वाले नीडल से भी एक फंदा ले लेंगे। तो 1 2 3 फंदे हो गए, तीनों को हम 3 का एक कर देंगे। बार बार ऐसे ही करेंगे, हम बार बार रिपीट करते जाएंगे। 3 फंदे बनाएंगे। हमारे दोनों फंदों के दोनों नीडल के एक एक फंदा तो है ही, लेकिन जो ये एक फंदा हमारा बन रहा है ना, इसको भी हम साथ में ले लेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक हम इनको बंद कर लेते हैं। ये देखिए, सारे फंदे कर लिए हमने बंद, एक फंदा रह गया है। तो क्या करेंगे, 1 2 और ये 3 ऐसे लेंगे, ठीक है। अब हम ये जो बटन पट्टी के फंदे हैं इनको नहीं बनाना है हमको। यहाँ से हमको 17 फंदे देखने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 फंदों को छोड़ देंगे, और बाकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 जो 17 फंदे बचे हैं उनको हम इस तरह से दो फंदों का एक, थोड़ा हाथ ढीला रखेंगे, ज़्यादा टाइट नहीं करेंगे। दो फंदों का एक करते हुए सारे फंदों को बंद कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल भी हाथ टाइट नहीं रखना है, क्योंकि ये बैक साइड के गले में आएगा, और ये गला फिर थोड़ा सा टाइट हो सकता है अगर आप इसको टाइटली बंद करेंगे तो, ठीक है। तो ढीला ढीला बंद करना है, ऐसे हल्के हाथों से धागा लेना है। देखिए, ये मैंने फंदे इतने बंद कर लिए हैं। देखते हैं कितने फंदे रह गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और एक ये भी है 18। तो इसको एक और बंद कर देंगे, ठीक है। ये हो गए। अब टोटल यहाँ पे 17 फंदे बच गए हैं, ठीक है। ये देखिए, फंदे गिर गए हैं। अब हम दूसरा पार्ट ले लेते हैं। अब इसके भी हमको फंदे इस वाले नीडल में लेने पड़ेंगे, इस तरह से, ठीक है। दोनों को हम ऐसे करेंगे। दोनों आर्म होल हमारे ऐसे आने चाहिए, और ये जो बटन पट्टी है ये अंदर को आनी चाहिए। तो इनको भी हम 17 फंदे वैसे ही बंद कर देंगे जैसे हमने इस साइड के किए थे। तो देखिए, सारे फंदे बंद कर लिए हमने। एक फंदा लास्ट रह गया है यहाँ पे, इसको हम नोट लगा देंगे। ऐसे, ठीक है। ये हो गए हमारे कंप्लीट। ये देखिए, ये हमारे दोनों शोल्डर जुड़ चुके हैं।
बैक पार्ट से फ्रंट वाले, ठीक है। अब ये हमारा कुछ इस तरह से आएगा, वी शेप में हमने ये दिया हुआ है। बनने के बाद इसको सिलने के बाद इसका लुक समझ में आएगा। अब क्या करना है हमको, ये जो बटन पट्टी के 7 फंदे हैं इनको बना लेंगे हम। इसको कितना हम देखते हैं, इसमें 4 इंच है, 2 इंच लगभग इसको बना लेते हैं। ऐसे भी बनाने के बाद भी हम इसको नाप सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक। ये वाला यहाँ से यहाँ तक आना चाहिए और ये वाला यहाँ से यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो 2-2 इंच बनाने के बाद आते हैं वापस। तो देखिए ये हमने बना लिया है। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइनें, मतलब 16 रो बना ली है दोनों साइड से, इधर भी और इधर भी, ठीक है। ये देखिए एक धागा इस साइड है, बाहर की साइड, एक धागा हमारा अंदर की साइड है। तो इस नीडल के फंदे हम इसमें ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इस तरह से दोनों को साथ में ले लेंगे, ठीक है। अब ऐसे कर लेंगे, ठीक है। उल्टी साइड से हम इनको बंद करेंगे और बंद करने का तरीका हमारा वैसे ही रहेगा जैसे हमने शोल्डर बंद किए थे। देखिए 2 फंदों को सबसे पहले हम एक कर लेंगे और इस एक फंदे को इस नीडल में ले करके यहाँ से एक और फंदा लेंगे और यहाँ से एक और फंदा लेंगे, ठीक है। ये देखिए थोड़ा हाथ को टाइट रखेंगे। ये देखिए लास्ट में हमारा एक फंदा रह जाएगा। धागे को कट कर लेते हैं और इस तरह से ऐसे निकाल लेंगे धागे को और नोट लग जाएगा, ठीक है। जो ये वाला धागा है इसको भी कट करके नोट लगा लेंगे, देखिए, ठीक है। अब हमने यहाँ से ये 2 इंच लगभग बनाया था, बिल्कुल जितना हमारा गला है ना। आप चाहे बड़ा बना रहे तो आपको 2 इंच बनाने की ज़रूरत नहीं, बल्कि बड़ा बनाएंगे। और ये देखिए ठीक इसको आधा कर लीजिएगा, आधा इस साइड की बटन पट्टी बना लीजिएगा, आधा इस साइड की। अब इसको हम सिल लेंगे ऐसे करके, ऐसे यहाँ से यहाँ तक सिल लेंगे, ठीक है। तो चलिए सिल लेते हैं और बाकी के धागे इसमें कट कर लेते हैं। तो देखिए गला मैंने सिल लिया है, इस तरह से आएगा, ये देखिए, ठीक है। गला ज़्यादा टाइट भी नहीं है, ठीक है। और अब हम बाजू बना लेते हैं, फिर बाजू को सिलेंगे और बटन लगा लेंगे और हमारी छोटी सी स्वेटर बनके तैयार हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैंने बाजू के लिए 36 फंदे ले लिए हैं। पहली रो हम बनाएंगे सीधे साइड की, एकदम सीधी बनाएंगे। उसके बाद 2 उल्टे 2 सीधे का बॉर्डर देंगे, ठीक है। तो चलिए इसका बॉर्डर बना लेते हैं। तो देखिए हमने इसका बॉर्डर कंप्लीट कर लिया है। बॉर्डर हमने लगभग 1.5 इंच का बनाया हुआ है। बाजू में थोड़ा सा छोटा ही बॉर्डर बनाना चाहिए। ये देखिए 1.5 इंच का इसका बॉर्डर बना हुआ है। 36 से इसमें फंदे हैं और अब हम 6-6 के मल्टीपल में फंदे लेंगे और 3 प्लस करेंगे और उसमें 2 एक्स्ट्रा कर भी सकते हैं, ठीक है। अगर हमको फंदे कम लगेंगे तो 2 एक्स्ट्रा कर लेंगे। मतलब ये पैटर्न ऐसा बैठाना है, हमने 6-6 के मल्टीपल में फंदे लेने हैं और 3 फंदे एक्स्ट्रा करने हैं, ठीक है। अगर आपको कम करने होंगे तो आपको पूरे 6 फंदे कम करने होंगे या ज़्यादा करने होंगे।
तो देख लेते हैं 6 के मल्टीपल में फंदे कैसे आते हैं। 6 फंदे, 6 फंदे, 6 फंदे, 6, 6 और 6। तो इसमें हम कितने बढ़ाएंगे, या तो हमको इसमें अभी हमको 3 फंदे बढ़ाने हैं, अभी 3 एक्स्ट्रा करने हैं इसमें, ठीक है। तो इसमें मैं 5 फंदे बढ़ा लेती हूँ, एक एक एक्स्ट्रा कर लेंगे साइड में। जैसे मैंने आपको बताया था पहले, इसका जो पैटर्न दिया था वो 3 फंदे बनाने हैं, 3 फंदे बिना बनाए हुए लेने हैं, ठीक है। तो इसमें 3, 4, 5 फंदे बढ़ा लें मुझे। 1, देखिए फंदे कैसे बढ़ाएंगे। ये मैंने बनाया एक लूप, ठीक है, इसको छोड़ दिया, इस लूप को छोड़ दिया, इसके नीचे वाला ले लिया और इसको बना लिया। 2 फंदे बढ़ गए हमारे, ठीक है। ये देखिए, ये फंदा हमने बनाया, इसको छोड़ के इसके नीचे वाला लूप उठा लिया। 1, 2, 3 फंदे बढ़ गए। चार, या तो 5 फंदे बढ़ाने हैं या तो 7 फंदे। 5, 7 फंदे बढ़ा लेंगे। 6, क्योंकि बाजू थोड़ी सी ढीली सी आनी चाहिए। और ये 7, ठीक है। 7 फंदे बढ़ा लिए मैंने, क्योंकि 6 के मल्टीपल में पूरे फंदे हैं, 3 एक्स्ट्रा करने थे, 3 वो हो गए। अभी इसमें 4 हमने एक्स्ट्रा दे दिए हैं, 4 बढ़ा दिए, क्योंकि देखिए बाजू में हमको फंदे बढ़ाने बहुत ज़रूरी होते। या तो आप यहाँ पे 2-4 ही फंदे बढ़ाइए और एकदम किनारे से बढ़ाते हुए ले जाइए, या तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको 8-10 फंदे बढ़ा के बैलून टाइप का वो बाजू बना लेना है, ठीक है। अब हम इसमें कलर लगा लेंगे और देखिए टोटल फंदे बता देती हूँ मैं इसमें। 43 फंदे हैं इसमें टोटल, 43 फंदे, ठीक है। 43 फंदों को अगर आप एडजस्ट करना चाहो तो ऐसे कीजिएगा। देखिए यहाँ से हम 10 नंबर की नीडल लगाएंगे। बॉर्डर हमने 11 नंबर से बनाया है। 2 फंदे हमने एक्स्ट्रा रखे हैं, ठीक है। 2 फंदे इधर से और 2 फंदे इधर से एक्स्ट्रा रखे। ये बाजू है, किनारों से हमारे फंदे बढ़ते जाएंगे तो बाद में इसमें पैटर्न बैठता जाएगा, ठीक है। अब हम बनाएंगे यहाँ से पैटर्न 1, 2, 3, सॉरी 3, ठीक है। ये 2 हमारे एक्स्ट्रा हैं, 3 हमारे फंदे बने, 3 हमने स्किप करने हैं, 3 फिर बनाने हैं। 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ठीक है। तभी मैं कह रही हूँ आपको 6 के मल्टीपल में फंदे होने चाहिए और 3 फंदे प्लस होने चाहिए उसमें, ठीक है। तो चलिए इसको लास्ट तक यहाँ तक बना लेते हैं। इसी तरह से 3 फंदे बनाएंगे, 3 स्किप करते हुए रो कंप्लीट करते हैं। देखिए यहाँ लास्ट में आगे 3 फंदे स्किप किए हमने, 3 बना लिए, 1, 2, 3 और 2 मैंने एक्स्ट्रा फंदे बनाए हैं, तो 1, 2, ठीक है। आप साइडों में ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि अभी हम बढ़ाएंगे फंदे तो ये बढ़ते जाएंगे और नया नया पैटर्न किनारे में साइड में आता जाएगा। तो आपको पैटर्न मैंने बताया है, बैक साइड से आपको ये जो 3 स्किप किए थे इसमें से पहला फंदा बनाना है, दूसरा स्किप करना है, तीसरा फंदा बनाना है। इसी तरह से ये रो कंप्लीट कर लेते हैं और इसको थोड़ा सा बना करके मैं दिखाती हूँ आपको कहाँ कहाँ पे मैंने कैसे कैसे फंदे बढ़ाए हैं, ठीक है। तो देखिए बाजू में हमने 1 और 2 पैटर्न बना के तीसरा पैटर्न हमने बना लिया है, 2 रो। तीसरी रो बना रहे हैं फ्रंट साइड से। देखिए जब हमारे धागे लगे होते हैं ना बहुत सारे, तो क्या करना होता है, देखिए पहला फंदा हम ऐसे ले लेंगे, दूसरे फंदे को बनाने के लिए हम जब भी धागे को लेंगे तो उससे पहले हम ये इन नीचे वाले धागों को ऐसे ऊपर कर लेंगे।
और फिर बनाएंगे हम इस फंदे को। तो इससे क्या होगा, धागा हमारा साथ साथ में आता रहेगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा दूरी हो जाती है धागे में और फिर बाद में वो अच्छा नहीं लगता या सिलने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो ये तीसरी रो बना लेंगे हम। अभी तक मैंने फंदे नहीं बढ़ाए हैं, यहीं पे मैंने फंदे बढ़ाए थे जो आपको मैंने बताए थे। उसके बाद हम साइडों से फंदे बढ़ाना शुरू करेंगे और जैसे जैसे फंदे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमारा पैटर्न नया आता रहेगा। ठीक है, तो ये एक रो कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए तीसरी रो कंप्लीट कर ली हमने। अब चौथी लास्ट रो में हम फंदे बढ़ाएंगे इसमें। ठीक है, देखिए 1 2 तीसरे वाले में। ठीक है, पहला फंदा हमने ऐसे ही ले लिया, दूसरा फंदा हम बना लेंगे। जैसे ही बनाएंगे उस लूप को छोड़ेंगे और इसके नीचे वाला लूप ले लेंगे और उसको बना लेंगे। जैसे मैंने फंदे बढ़ाए थे नीचे, इसी तरह से बढ़ाने। ठीक है, तो एक फंदा हम इधर बनाएंगे शुरुआत में, एक फंदा हम एकदम लास्ट में बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए ये रो कंप्लीट करते हैं। देखिए ये रो के लास्ट में आ गए हम। यहाँ पे भी हमारा लास्ट में एक फंदा बचा हुआ है। इससे पहले हम देखिए फिर से बता देती हूँ मैं आपको, इस लूप को बनाएंगे और इसको छोड़ के इसके नीचे वाला लूप उठा करके फंदा बढ़ा लेंगे। ये हमारा फंदा एक बढ़ गया इस तरफ और एक इस तरफ। ठीक है, अब हम नया पैटर्न शुरू करते हैं। फिर से येलो धागे से हम बनाएंगे। देखिए जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि ये जो हमारा ये वाला फंदा है जो थोड़ा सा उभरा हुआ है, ठीक है, वो बीच में रखना है हमको। उससे पहले एक फंदा, उस वो वाला फंदा और उसके बाद 3 फंदों को हमको स्किप करना है, नहीं बनाना है, बिना बनाए ले लेना है। फिर 3 फंदे बनाने हैं और 3 फंदे हमको बिना बनाए ले लेना है। क्योंकि इस चीज़ का हमको ध्यान जरूर रखना होगा कि हमारा जो बीच वाला फंदा है वो कौन सा है। बाजू बना रहे हैं हम, बाजू में क्या होता है, फंदे बढ़ते जाते हैं साइड में, इसलिए इसमें हम काउंट नहीं कर सकते कि कितने फंदों के बाद हमारा पैटर्न आएगा। जैसे हमारे 6 फंदे बढ़ते हैं तो एक नया पैटर्न हमारा बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, बनने के लिए तैयार हो जाएगा। थोड़ा सा मैं इसको बना करके आपको दिखा देती हूँ। बाकी लास्ट में जो एक्स्ट्रा फंदे हैं ना उनको भी सिंपल ऐसे बना लीजिए आप, क्योंकि अब फंदे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा बना के मैं आपको दिखाती हूँ इसको। ये देखिए थोड़ा सा मैंने बना लिया है। ठीक है, यहाँ पे हमारे फंदे बढ़ चुके हैं। इस वाले कलर में हमने फंदे नहीं बढ़ाए थे, इसमें पैटर्न जो दिया था इसमें भी नहीं बढ़ाए थे। यहाँ से हमने बढ़ाने शुरू किए तो 1 2 3 4 फंदे हमारे साइड में बढ़ चुके हैं। जैसे कि हमारा पहला पैटर्न यहाँ पे आ रहा था, तो अब यहाँ पे हमारे इस वाले फंदे को हम देखेंगे तो इसके बाद एक फंदा और लेंगे। 3 फंदे हमको बनाने हैं, 3 स्किप करने हैं, 3 बनाने। तो अब हम एक नया पैटर्न बनाना शुरू कर लेंगे। ठीक है, साइड में जैसे ये एक फंदा तो हम ऐसे ही ले लेंगे, या इसको बना भी सकते हैं। चलिए आपको दिखा देती हूँ बना के, आप बनाना चाहें तो इसको बना सकते हैं। देखिए 1 2 3 फंदे हमने बनाए, 1 2 3 स्किप किए। ये ध्यान रखना हमको, सिर्फ ये जो हमारा नीचे से जो फली आ रही है ना, ये हमको बीच में रखनी है। जैसे कि ये वाला फंदा है वो, ये वाला, ठीक है, ये वाला फंदा है, इसके साइड वाला और इसके साइड वाला, ये 3 फंदे स्किप किए जाएंगे, ये 3 फंदे बनाए जाएंगे। तो ये 3 के बाद 3 हमको स्किप करने होंगे। तो इस तरह से हम पैटर्न को बैठाएंगे साइडों में। जब हमारे 6 फंदे हो जाएंगे साइडों में, तब हमारा एक नया पैटर्न बनने के लिए तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 फंदे तो मैंने एक्स्ट्रा ले रखे थे, 4 फंदे और बढ़ गए, तो टोटल 6 फंदे बढ़ गए। ठीक है, तो 6 फंदे बढ़े तो यहाँ पे एक नया पैटर्न हमारा बन के तैयार हो रहा है, बन गया है। ठीक है, ये यहाँ से मैंने नीले उसमें से बना दिया है, इसको मैं आपको दिखाना चाह रही थी। ऐसे ही आप आगे को फंदे बढ़ाते जाएंगे तो ऐसे ही नया नया पैटर्न बनता जाएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसको आप प्लेन ही बनाइए, वैसे भी बाजू को सिलने में ये नीचे को आ जाता है। ठीक है, और बाजू देखिए ये परफेक्ट शेप आ रही है इसकी, ऐसा ना सीधा ना आकर के थोड़ा तिरछा तिरछा जाएगा। और आपको देखिए हमेशा कैसे
बनाना है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कितने फंदे हमको बढ़ाने होते हैं, तो हमेशा क्या करना है, आपको एक साइड का ऐसे रख लेना है, ठीक है, ऐसे रख लेना है। ये देखिए, ये हो गया। आपको ये बिल्कुल बराबर में करना है, फोल्ड डबल करना है ऐसे, और ऐसे रखना है। देखिए यहाँ से यहाँ तक ये हो चुका है हमारा। 2 फंदे और बढ़ा दूंगी मैं इसमें, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ाऊंगी। और ये चीज़ हमारी जो आती है, यहाँ से नहीं नापना है हमने, यहाँ से लेना है, जहाँ से ये गोलाई वाली कटिंग कंप्लीट हो जाती है। यहाँ से ऐसे रखना है और ऐसे रखना है। ये देखिए ये बराबर हो गया है। थोड़ा सा रहा है तो 2 फंदे इस साइड, 2 फंदे इस साइड, 4 फंदे और बढ़ाने हैं इसमें। उसके बाद हम इसको थोड़ा सा और बनाएंगे और उसके बाद बंद कर देंगे, ठीक है। तो दिखाऊंगी मैं आपको आगे को कैसे बनाएंगे। तो चलिए ये बाजू बना लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने बाजू कंप्लीट कर लिया है। बाजू की अगर लेंथ हम देखें, छोटा ही बाजू बनाया मैंने, अगर आप चाहें तो इसको 1 इंच बढ़ा सकते हैं। ये देखिए ये 6 इंच है लगभग, ये 6.25 इंच हो जाएगा जब हम इसको बंद करेंगे। तो या तो सिंपल तरीके से बंद कर लीजिएगा, या तो आप इस तरह से बंद कीजिएगा। देखिए 2 का 1 करेंगे, 2 का 1 करेंगे, 2 फंदे बंद हो गए, 2 का 1 करेंगे 3, और 2 का 1 करेंगे 4 फंदे हमने एक बार बंद कर लिए। ये गोलाई इसलिए दी जाती है कि बाजू छोटा ना हो। यहाँ पे हमारा बाजू काफ़ी बड़ा हो गया है। आप अगर इसमें गोलाई ना देना चाहें तो ना भी दे सकते हैं, ठीक है। अब पैटर्न बनाते हुए ये रो कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए इस साइड से हमने 4 फंदे बंद किए थे। अब ये रो कंप्लीट करके बैक साइड में आ गए। यहाँ पे भी हम 4 फंदे बंद करेंगे। 2 का 1, 2 फंदों का 1, और 2 फंदों का 1, 1 2 3 और ये 4, ठीक है। फिर इस रो को भी कंप्लीट कर लेते हैं, उस साइड आ जाते हैं। पैटर्न को बनाते हुए जाएंगे। देखिए यहाँ पे हमने 4 फंदे इस साइड, 4 फंदे इस साइड बंद कर लिए हैं। फिर से हम 4 फंदे बंद करेंगे, सॉरी 4 नहीं 3 करेंगे, ठीक है। 4 3 करेंगे, 1 2 3, 3 फंदे बंद कर लिए। अब हमको रो कंप्लीट कर लेनी है। फिर बैक साइड से भी हम दूसरी साइड से 3 फंदे कम करेंगे, ठीक है। तो चलिए रो कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए रो कंप्लीट कर ली। अब हम इस साइड बैक साइड से 3 फंदे कम करेंगे। 2 का 1 एक फंदा, 2 का 1 दूसरा फंदा, 2 का 1 तीसरा फंदा, ठीक है। 3 फंदे हमने इस साइड से भी कम कर लिए हैं। अब इस रो को कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए रो कंप्लीट कर ली। अब हमारी जो गोलाई है वो थोड़ी सी आ गई है। अब हम सारे फंदे बंद कर लेंगे और थोड़ा हाथ को ढीला रखेंगे, मतलब धागे को खींचेंगे नहीं, ठीक है। 2 फंदों का 1 और 2 फंदों का 1 करते हुए सारे फंदों को हम बंद कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए बंद कर लेते हैं। ये देखिए सारे फंदे बंद कर दिए। लास्ट में एक फंदा रह गया हमारा, जिसको हम नोट लगा लेंगे। इस तरह से धागे को कट करके ऐसे निकाल लेंगे और नोट लग जाएगा। तो ये हमारी बाजू कंप्लीट हो गई है। देखिए गोलाई देने से ना इतना थोड़ा सा बढ़ जाता है। अगर आपके बाजू आपको लग रहा है छोटे हो रहे ऐसे चौड़ाई में, तो आप इस तरह की गोलाई देंगे तो आपके बाजू सिलने में एकदम परफेक्ट आएंगे, ठीक है। तो ये हमारा बाजू कंप्लीट हो गया है। एक बाजू हमने इसी तरह से कंप्लीट कर लिया था और हमारी स्वेटर भी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसको सिलेंगे और बटन लगा लेंगे, ठीक है। बाजू की लंबाई के लिए कई सारे व्यूअर्स थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं कि कितनी लंबी बाजू बनानी है। देखिए एक तो आप बच्चे के किसी भी स्वेटर से आप उसको नाप सकते हैं कि कितनी लंबी उसकी बाजू है, ठीक है। जैसे ये हमारी बाजू है, हमने सिल लिया। तो आप ये स्वेटर के यहाँ से उसको नापिएगा, ऊपर से नहीं नापना, आपने नीचे से नापना है, ठीक है। जहाँ से हमने ये जोड़ा हुआ है नीचे आर्म होल से, यहाँ से आपको
यहाँ से आपको नापना है पूरी लंबाई। जितने बच्चे के बाजू की लंबाई होगी उसी हिसाब से आप बनाएंगे और फिर गोलाई देंगे तो ये आपका ऊपर से एक्स्ट्रा जो आएगा वो ऊपर से इसकी लंबाई, बाजू की लंबाई थोड़ी बड़ी होती है, यहाँ से छोटी होती है। ठीक है, तो कभी भी आपको बाजू नापना है बच्चे का तो यहाँ से नाप के आप उतना बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको सिल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने बटन लगा लिया, सिल लिया। फाइनल लुक हमारी स्वेटर का आ चुका है। बहुत सुंदर ये स्वेटर लग रही है। अब इसके बाद बनाएंगे इसमें हम कैप और सॉक्स, पूरा सेट बनाएंगे इसका। अगर यही ऊन मेरे पास रही तो इसके साथ हम कुछ और भी बना सकते हैं। ठीक है, तो चैनल पे बने रहिएगा और वीडियो को मेरे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, और इससे बड़ा या छोटा बनाना है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। मैं इसके साथ एक वीडियो और बना दूंगी कि बड़े साइज़ में आपको कितने फंदे लेने हैं और छोटे साइज़ में आपको कितने फंदे लेने हैं। ठीक है, बाकी अगर कहीं पे भी आपको कोई कन्फ्यूजन होती है, कहीं पे भी किसी चीज़ की दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगी और आपकी हेल्प ज़रूर करूँगी। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। मिलेंगे आपको इसकी कैप और सॉक्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।